प्यारे दोस्तों, शिक्षाविद प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम पढ़ने वाले हैं लोक देवताओं के बारे में। और जो लोक देवता राजस्थान के लोक देवता हैं, उन लोक देवताओं के अंदर सबसे पहला जो लोक देवता आज हम पढ़ने वाले हैं वो है बाबूजी राठौड़। आप सबको पता है कि राजस्थान के अंदर जो लोक देवता है उन्हें पंचपीर के नाम से जाना जाता है। और पंचपीर में कौन कौन से लोक देवता आते हैं? पहला है बाबूजी राठौड़, दूसरा है हडबू जी, तीसरा है रामदेव जी, चौथा है मांगलिया जी मेहरा जी और पांचवा आता है गुगा जी। उसमें सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं बाबूजी राठौड़ के बारे में। सबसे पहली बात आपको बता दूं कि जो बाबूजी जो राठौड़ थे उनका जन्म 1239 के अंदर हुआ और जन्म स्थान कोलूमंड जोधपुर, कोलूमंड जो गांव है वो जोधपुर के अंदर पड़ता है। तो जन्म स्थान उनका कहाँ हुआ? कोलूमंड के अंदर, जोधपुर। ठीक है ना। तीसरी बात, उनके पिता का नाम धांधल जी राठौड़, माता का नाम कमला दे और जो उनकी पत्नी थी उस पत्नी का नाम फूलम दे या अन्य नाम भी आता है सुप्रिया देवी पूछा जा सकता है उनको। उनकी जो पत्नी का नाम है फूलम दे या सुप्रिया दे, दोनों है वो। ऑप्शन में कोई भी आ जाए, दोनों में से कोई भी आ जाए, सही आपका हो जाएगा। ठीक है ना। जो अमरकोट के सूरजमल सोंडा की क्या थी? पुत्री। कौन? फूलम दे, जो सुप्रिया दे थी ना उनकी पत्नी, जो अमरकोट के सूरजमल सोंडा की क्या थी? पुत्री थी। ठीक है ना। चौथा, उनका जो मंदिर बना हुआ है कोलूमंड जोधपुर के अंदर, और उनकी जब शादी हो रही थी तो शादी में उनके कितने फेरे हुए थे? 3.5 फेरे। अभी आपको कारण भी बताया कि 3.5 फेरे होने का कारण क्या। उनके गुरु का नाम था समर्थ भारती। क्या नाम था? समर्थ भारती। लोग ने इस बाबूजी राठौड़ को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। लोग इसे लक्ष्मण का अवतार मानते थे बाबूजी राठौड़ को। उनके घोड़ी थी, घोड़ी का नाम पूछा जाता है केसर कालमी, जो देवल चारणी की घोड़ी थी। तो बाबूजी राठौड़ की घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी। ठीक है ना। प्रतीक, भालाधारी अश्वारोही, अर्थात हाथ में भाला लिए हुए भालाधारी अश्वारोही। ठीक है ना, घोड़े पर सवार। बाबूजी राठौड़ को उपनाम से भी जाना जाता है। उन्हें ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। ऊँटों के देवता बाबूजी राठौड़ को माना जाता है। उनके सहयोगी थे चांदा, डेमा और हरमल। उनका मेला भरता है चैत्र अमावस्या को। उसके बाद बाबूजी राठौड़ और जिंदराव खिची के बीच में युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम है डेचू का युद्ध। और डेचू जो पड़ता है वो आपके जोधपुर के अंदर पड़ता है। डेचू का युद्ध क्यों होता है, क्या कारण है? ठीक है ना। तो डेचू का जो युद्ध होता है वो 1276 को होता है जिंदराव खिची और बाबूजी राठौड़ के बीच में। और बाबूजी राठौड़ वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और उनकी जो पत्नी है फूलम दे वो सती हो जाती है। होता ये है कारण कि बाबूजी राठौड़ की जो बहनोई जिंदराव खिची ने क्या किया था? देवल चारणी की गायों को छुड़ाने के लिए फेरों के बीच में उठकर वो चले गए थे। ठीक है ना। जो डेचू गांव जोधपुर के अंदर पड़ता है। ठीक है ना। इस कारण से डेचू का जब शादी हो रही तो 3.5 फेरे हो गए थे, उसके बीच में वो उठकर चले गए थे। ठीक है ना। क्योंकि देवल चारणी की गायों को कौन लेके गया था? जिंदराव खिची, जो उनके क्या थे? बहनोई थे। तो बाबूजी राठौड़ उस शादी के 3.5 फेरे खाने के पश्चात वो चले जाते हैं युद्ध करने के लिए और उनकी गायों को बचाने के लिए। तो जो युद्ध होता है वो कहाँ होता है? डेचू गाँव पड़ता है, जिसे डेचू का युद्ध कहा जाता है। जो डेचू गाँव पड़ता है जोधपुर के अंदर। और 1276 में जिंदराव खिची और बाबूजी राठौड़ के बीच में युद्ध होता है। और बाबूजी राठौड़ इस डेचू के युद्ध में वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और उनकी पत्नी फूलम दे वो सती हो जाती हैं।
कारण समझ में आ गया होगा कि युद्ध क्यों हुआ, डेचू का युद्ध किनके बीच में हुआ। कारण यही है कि जिंदराव खिची ने देवल चारणी की गायों को लेकर वो चला गया था, इस कारण से युद्ध होता है। और कौन सा युद्ध होता है, डेचू का युद्ध। और डेचू का पड़ता है जोधपुर के अंदर। कब युद्ध हुआ, 1276 के बीच में, जिंदराव खिची और बाबूजी राठौड़। कारण भी बता दिया कि जिंदराव खिची ने क्या किया था, देवल चारणी की गायों को लेकर चला गया था। ठीक है ना। जन्म आपको बता दिया, जन्म स्थान बता दिया, पिता का नाम बता दिया, माता का नाम, पत्नी। ठीक है ना। कितने फेरे, 3.5 फेरे। उनका मंदिर कहाँ बना हुआ है, कोलूमंड जोधपुर के अंदर। गुरु का नाम क्या था, समरथ भारती। अवतार बाबूजी राठौड़ को किसका अवतार माना जाता है, लक्ष्मण का अवतार। घोड़ी का नाम केसर काल में जो देवल चारणी की घोड़ी थी। प्रतीक भालाधारी अश्वारोही। ठीक है। उपनाम ऊँटों के देवता, शियोगी, चांदा, डेमा और हरमल। मेला कब भरता है, क्षेत्र अमावस्या को। डेचू का युद्ध 1276, डेचू पड़ता है जोधपुर के अंदर। किनके बीच में हुआ, जिंदराव खिची और बाबूजी राठौड़। इस युद्ध में बाबूजी राठौड़ वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। पत्नी फूलमदेव वो सती हो जाती है। कारण क्या, क्योंकि जिंदराव खिची ने देवल चारणी की गाय को लेकर वो चला गया था। ठीक है ना। अब इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि बाबू प्रकाश एक ग्रंथ है, और बाबू प्रकाश ग्रंथ के रचिता कौन है, आसिया जी मोर्जी। ठीक है ना। इस ग्रंथ के अंदर बाबूजी राठौड़ की जीवनी के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है। और बाबूजी राठौड़ के जो वाद्य यंत्र बता देता हूँ। बाबूजी के पवाड़े तथा गीत जो बाजे जाते हैं, गाए जाते हैं, वो किस वाद्य यंत्र के द्वारा गाए जाते हैं, एक माट वाद्य यंत्र होता है, और दूसरा है रावण हत्ता। उस रावण हत्ते के द्वारा बाबूजी की फड़ है वो बाजी जाती है। एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला मैंने आपको बताया कि बाबूजी राठौड़ लोक देवता के रूप में माने जाते हैं। जन्म स्थान कोलूमंड जोधपुर के अंदर। कब हुआ, 1239 के अंदर। प्रमुख अनुयायी कौन से, रायका रेबारी। ठीक है ना। यह देवासी माने जाते हैं। पिता का नाम धांधल जी, माता का नाम कमला दे, पत्नी फूलम दे या सुप्रिया दे, जो अमरकोट के सूरजमल सोंडा की पुत्री थी। मंदिर कहाँ पे, कोलूमंड जोधपुर के अंदर। कितने फेरे लिए, 3.5 फेरे। गुरु का नाम पूछा जाए, समरथ भारती। अवतार किसका माना जाता है, लक्ष्मण का अवतार। घोड़ी का नाम पूछा जाता है, केसर कालमी, जो देवल चारणी की घोड़ी थी। बाबू प्रकाश एक ग्रंथ लिखा, किसने लिखा, आसिया मोर्जी ने लिखा। इस ग्रंथ में बाबूजी राठौड़ की जीवनी के बारे में पूरा वर्णन किया हुआ है। प्रतीक भालाधारी अश्वारोही। वाद्य यंत्र माट, जो वाद्य यंत्र है वो बाबूजी के पवाड़े अर्थात गीत बाजे जाते हैं, गाए जाते हैं। इस माट बाबूजी के पावड़े में वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। रावण हत्ता बाबूजी की फड़ है वो बाची जाती है। उपनाम है वे ऊँटों के देवता माने जाते हैं। सहयोगी कौन है, चांदा, डेमा और हरमल। मेला कब भरता है, क्षेत्र अमावस्या को। फिर डेचू का युद्ध 1276 ईस्वी में डेचू का युद्ध होता है। डेचू पड़ता है जोधपुर के अंदर। किन के बीच में होता है, जिंदराव खिची और बाबूजी राठौड़ के बीच में होता है। पत्नी फूलम दे वो सती हो जाती है, और बाबूजी राठौड़ वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। युद्ध क्यों हुआ, युद्ध का कारण है कि जिंदराव खिची ने देवल चारणी की गायों को लेकर चला गया था। ठीक है ना। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।